So we have left Kondawal waterfalls. रास्ता काफ़ी अच्छा है एंड वी हैव डिसाइडेड कि मलसेज घाट वाला रास्ता लेकर के हम लोग पीछे से कल्याण से होते हुए मुंबई जाएंगे. मे बी बीच में अगर मन करेगा तो वी कैन टेक अ डाइवर्जन एंड गो टुवर्ड्स करजत. नॉट क्वाइट श्योर बट आई थिंक दैट मोस्ट लाइकली वी विल गो वाया कल्याण ओनली. तो बेटर रहेगा अपने लिए. वहीं कहीं अगर थक गए तो मलसेज घाट के आगे ही कहीं अगर स्टे देखना हो, अकोमोडेशन देखना होगा तो वहीं देख लेंगे. One important thing to note for all the bikers and drivers is that कि ये पूरे रास्ते में अपना हेलमेट और सीट बेल्ट मत हटाना बिकॉज इफ़ यू नो यू नो. रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया है वैसे एंड ओवरऑल टुडे वाज प्रिटी ग्रेट. वी वेरी कन्वीनियंटली फॉरगॉट अबाउट लंच. बोला तो सीधे मुंबई मिलूंगा या सीधे करजत मिलता हूँ बट बीच में लंच भी है. अभी 1 बज रहा है. विल हैव अ कॉफ़ी एंड यहाँ से 2:30-3 बजे के करीब जहाँ पे भी विल सी द नेक्स्ट होटल. विल हैव आवर लंच एंड आई गेस वहीं पे मिलते हैं फिर. वेजिटेरियन ही खाएंगे आज तो. वेजिटेरियन ही खाएंगे तो ठीक है. चलो ओके. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break. ये भीमा शंकर से निकलने के बाद जो ये रास्ता था टुवर्ड्स मालसेज, इट वाज सो सरियल एंड सो पीसफुल कि मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे उस वक्त कुछ माइक में कहने का या कुछ बोल पाने का. बस नज़ारे एंजॉय कर रहे थे. आप भी करिए. हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे कि अभी यहाँ सामने एक डैम दिखा है. दिस इज द डिम्भे डैम. वाओ. अभी भी सोचता हूँ वो जो पूरा सेगमेंट है, दैट सेगमेंट इज प्रोटेक्टिंग ऑल ऑफ the land below. You should respect nature. लेकिन क्या व्यू है यार. ब्यूटीफुल. बहुत प्यारा. बाइक और ये एक लोडू. So much confusion in this theater of pain with the roles we all play. ये जो पूरा रास्ता था टुवर्ड्स मालसेज, आई फेल्ट कि इट इज़ एज स्टनिंग एज मालसेज घाट इटसेल्फ. क्योंकि पूरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नज़ारों से, हिल से भरा हुआ था. यस यस ब्रो. और यहाँ पे हमको गूगल मैप्स ने बाइक पर लगा के रखा था मोड. तो पता नहीं कौन से रास्ते से हमको ये लेके आया बट इट वाज स्टनिंग एज वेल. अभी हम लोग जुन्नर के रास्ते मालसेज जा रहे हैं. जुन्नर के रास्ते मालसेज जा रहे हैं एंड गूगल मैप्स का पता नहीं कौन से गांव से लेकर ये गया पीछे से लटका लटा के. बट आई थिंक प्रीवियसली इन द प्रीवियस क्लिप आई हैव सेड कि गूगल मैप्स का भरोसा नहीं है. बाइक वाला नहीं लगाना चाहिए, कार वाला लगाना चाहिए. बट टू बी ऑनेस्ट अगर बाइक वाला नहीं लगाएंगे तो ये सारे एडवेंचर्स नहीं करने को मिलते हैं. लाइक दीज लिटिल ऑफ द रोड और ऑफ द ट्रेल रोड्स विच नॉर्मली पीपल डोंट ट्रैवल थ्रू. अभी भूख लगी थी तो वी डिडंट रियली हैव एनीथिंग इन माइंड. बहुत ज़ोर की लग गई थी तो बस जस्ट अ नॉर्मल ढाबा है रोड साइड गांव में. वहाँ पे बस अपने लिए ये कौन रोटी है, तंदूरी रोटी और दाल फ्राई मंगाया है. लाइट इसके लिए मैंने बोला, लाइट खाने के लिए, क्योंकि हम लोग को और ट्रैवल करना है आगे. या वी हैव टू ट्रैवल अ लॉट बट मे बी वी विल एंड इट इन जुन्नर इटसेल्फ. आई एम जुन्नर नहीं, मालसेज के पहले अपन ने डिसाइड किया है. मालसेज के पहले जुन्नर ही तो हुआ. नहीं बाबा, जुन्नर से राइट मारिए मालसेज और टाइम है अभी आने को. टाइम है क्या? हाँ टाइम. आई थिंक 41 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से. 41 मिनट्स का. 41 जुन्नर ना कि मालसेज? जुन्नर.
जुन्नर नहीं, जुन्नर इज अराउंड 11 किलोमीटर, अनदर 20 मिनट्स विल बी इन जुन्नर। ठीक है, तो जब भी पहुंचे वहीं पे- शिवनेरी फोर्ट के बाजू से जा रहे हैं, अभी भी पूछ रहा हूँ, जाना है नहीं, शिवनेरी? नहीं यार, मेरी मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी एक टांग नकली है। ओके, दैट वाज अ बैड मीन जोक, बट एनीवे लेट्स खा के देखता हूँ। कौशल ने तो ऑलरेडी खा लिया है। लिटिल बिट सॉल्टी आई वुड से। हाँ, थोड़ा सॉल्टी है, बट टेस्ट इज गुड। If you're reading this now, odds are I've already left town. यहाँ पे कौशल क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था वो तो मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा एक्चुअली। बट जो रास्ता था वो इतना स्टनिंग था, इतना ब्यूटीफुल था। एंड रोड्स देखो यार आप, इतने ब्यूटीफुली एंड वेल मेंटेन्ड था, क्या ही बताऊँ। बट यस, ये जो आप हिल्स देख रहे हो सामने, इन हिल्स को क्रॉस करके ही आपका सामने माधा विलेज अब आपको दिख रहा है, जहाँ से आपका मालसेज घाट का मेन चालू होता है। यहाँ पे एक लेक भी है, आई वुड से इट्स लाइक अ सेटलमेंट, जो कि बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही पीसफुल था। और आप लोग यहाँ आओ तो एटलीस्ट 1 या 2 दिन का टाइम लेके आओ, एन्जॉय करो, व्यूज़ देखो, बहुत ही बढ़िया था। हमें तो बहुत मज़ा आया, आप भी नज़ारे देखिए हमारे साथ। I'm a half mile past where we ran out of gas years ago. So I'm taking my time and I'm gonna drive by it once more. So we ultimately decided to go against riding all the way back to Mumbai, mostly because it was tiring and हम लोग सुबह के 5 बजे से जगे हुए हैं, and it would have been very risky for us to go through the entire plan, and I anyway wanted to relax a little bit, आराम आराम से जाने का प्लान किया। एंड अभी हम लोग कौन सी जगह पे हैं? ये एम से कुछ तो था ना, मड मड मधे मडे। हाँ, मडे। माधे मधे। मालसेज के जस्ट कुछ किलोमीटर पहले हम लोग ने 11 किलोमीटर पहले है ये मालसेज के। एंड यहाँ पे हमने होम स्टे ले लिया एक, एंड अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है, बट वी डिसाइडेड दैट मे बी इट्स टाइम टू किक बैक एंड रिलैक्स विद अ कपल ऑफ बियर्स, तो और सॉरी अडल्ट जूस, किक बैक विद अ पेयर ऑफ अडल्ट जूस। बियर नहीं है, हम लोग बियर नहीं पीते हम लोग, ठीक है। Cheers. So we'll listen to the sound of crickets, some fire, and relax for a little bit. And when it's time to have our dinner, we'll connect with you guys again. Till then, yeah. So we were just sitting here and wondering about the history and the mythology behind Jyotirlingas. I may not be completely correct. Maybe someone can correct me who knows the entire history, but from what I read, if you don't know, then there's this popular mythological story or historical story where there was a fight or maybe an argument between Brahma and Vishnu regarding who is greater. And to solve that, Shiva came out as a brightening pillar of light and gave them the task to figure out the end of the either side of the pillars. So Brahma flew up, Vishnu went down. After a huge amount of effort, uh, Vishnu was not able to find it, and so was Brahma. But apparently, at one point during his journey, where he flew up, some say swan, some stories say swan, some say others. He was met with a flower, Ketaki flower to be exact, and he asked the Ketaki flower to lie for him, saying that I am from the top and something like that. Eventually, Lord Vishnu stated that I'm sorry, but I'm not able to find the end of
the light because it pierced through all the three realms of reality. And Brahma, since he lied, uh, Shiva was furious, to be honest, for lying, and he cursed Lord Brahma that he would not be worshipped, um, and Lord Vishnu would be worshipped for his honesty for all eternity. That's one part of the story, but the part where Jyotirlingas come into picture is it is said that where Shiva pierced into or came into the blinding light are the 12 are the Jyotirlingas. Actually, in the first part of video, I said that there are 12 Jyotirlingas, but apparently there are 64 Jyotirlingas mentioned in Shiva Puranas. But 12 of those are considered extremely holy, and uh, Bhima Shankar is one of them. So अभी खाना खाने का वक्त हो गया and we are just warming it up. So, रोटी गरम वार्मिंग करने की तरीके देख लो इनके कुछ नहीं से तो कुछ तो सही गरम गरम है यार, गरम गरम. It's now quite warm. Also इसको वापस से गरम कर देता हूँ यार, ठीक हो जाए थोड़ा. Yeah. इसे गर्म करना नहीं, इसे जलाना कहते हैं. देखो जल गई है. कहाँ जला है? It's just ash. That's it. ठीक है, चलो ये हो गया. और अब तुम इधर आ जाओ यार, आ जाओ इधर आ जाओ. अरे साला बहुत गर्म हो गया ये साइड. वही साइड गर्म रहेगा और कहीं पे भी नहीं. नहीं हो तो नहीं हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. 12 बज के पार हो गया एंड आई वाज इन द मूड ऑफ सम चिकन राइट नाउ. ये होम स्टे का ही है, इट्स नथिंग फैंसी फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, बट होम स्टे इज क्वाइट नाइस टू बी ऑनेस्ट. वी विल हाइजीनिक हाइजीनिक है, tasty. हाइजीनिक एंड टेस्टी. अभी टेस्टी का तो अभी हम लोग जज नहीं कर पाएंगे, अभी बताएंगे थोड़ी देर में. टेस्ट करके तब बताएंगे हम लोग, कंफर्मेशन देंगे. गिव मी अ मोमेंट. एक काम करना, उधर सामने से ले ले. नहीं नहीं ऐसे ठीक है, अभी चालू हो गया तो चालू रहने दो. लेट्स कीप इट रोलिंग. चलो द रॉ कंटेंट. रॉ कंटेंट ठीक है भाई, चलो रॉ कंटेंट ही करते हैं. यू शुड ईट रॉ फ्लेश आल्सो. तुम्हारे तरह कैनिबल नहीं हूँ मैं, तो ठीक है. चिकन तो बढ़िया है यार, बहुत अच्छा सीजा है. जूसी एज वेल. इट्स बीन आई वुड से अराउंड 2 घंटे हो गए हम लोग को खाना आए हुए. इधर साइड में ही आग के साइड में रख दे. इट्स डिसेंटली वार्म, नॉट हॉट, बट जूसीनेस इसकी गई नहीं है. स्पाइसी नहीं है ज़्यादा, बट स्पाइसी आई मीन मिर्ची नहीं है ज़्यादा, फ्लेवरफुल है. इट्स क्वाइट गुड. आई गेट. अब प्याज वाज मंगा लेने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कोई नहीं. रोटी भी ठीक है, अभी इसमें गरम किया है तो एटलीस्ट दैट इज़ वार्म एंड वी आर वार्म. बाय द वे वहाँ पे प्याज है. यार, पर तुम हाथ नहीं लगा सकते उसको. यस दैट इज़ ट्रू. एज यू नो केडी इज़ प्योर वेजिटेरियन, तो वी डोंट मिक्स. मैं नॉनवेज का अलग ही रहता है, अगर मैं कभी नॉनवेज खाता हूँ तो अलग ही रहेगा. तो प्याज बाद में खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. कच्चा प्याज बियर के साथ. थोड़ी बहुत बियर बची हुई है. बियर नहीं, अडल्ट ड्रिंक. हाँ यार, हम बियर नहीं पीते, हम लोग एपी फिज पीते हैं, जो कि ज़्यादा फिज वाला है. ज़्यादा फिज वाला है. और वो एंड इट गिव्स अस फुजी. और वो अडल्ट बेवरेज वाले जो बॉटल है, कैन है, उनमें आती है. वो हम ऊपर से डाल देते हैं जस्ट टू मेक इट लुक कूल, बट ऐसा कुछ नहीं है. Cheers. And we will enjoy this fire. अब बस ख़त्म होने को ही है, on the last wood at this point. तो बस ये बियर ख़त्म करेंगे, खाना ख़त्म करेंगे, एंड
विल हेड आउट टू स्लीप. कल सुबह का प्लान यही है कि विल गेट अप Whenever. अराउंड Whenever. व्हेनेवर. उठेंगे आराम से, Freshen up होएंगे. फ्रेशन अप, एंड देन विल. Head back home. Sweet home. तो कौशल, कैसा है वेजिटेरियन मील? अमेजिंग. सबके अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं, बट फॉर मी इट इज़ अमेजिंग. मटर दाल अच्छा है या फिर दाल खिचड़ी? दाल खिचड़ी और मटर दोनों भी अच्छा है, और स्पाइसी मेरे हिसाब से मटर इज़ ओके. मतलब मेरा स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से बहुत कम है, बट फिर भी नॉर्मल लोगों के लिए आज स्पाइसी है ये. क्या बात कर रहे हैं, मटर स्पाइसी है? दियो थोड़ा सा. आओ देखे ज़रा. मसाला बहुत परफेक्ट है. यार इसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मसाला है यार. मसाला अमेजिंग, मैं वही तो बोला. Now we'll just finish off our meal and just turn in for the night, and we'll see you guys in the morning then. ठीक है, चलो. Friend number 3. Wow. So we are about to leave our guest house or homestay, you could say, from Mad village. Madha. Madha village. I don't know if you would call this a village or a settlement. Probably a settlement would be a better option. यहाँ से भी हम लोग का प्लान है कि सीधे मलसेज घाट करते हुए, कौन सा रास्ता था तूने बोला था? मुरबाड से करते हुए सीधे कल्याण से मुंबई. विल रीच मुंबई बाय 7:30 approximately. We'll take a couple of breaks in between, and breaks will show you some of the path. मतलब मालसेज घाट का रास्ता है और ऊपर आगे का भी जो रास्ता है वो सभी दिखाएंगे. So we have ordered breakfast for us, which is a typical Indian breakfast, which I absolutely love. But to be honest, मैं ये बात तो कहूँगा, आज तक जहाँ भी मैंने पोहा खाया है, मेरी मम्मी जैसा पोहा बनाती है वैसा मैंने कहीं नहीं खाया. तो फॉर मी दैट इज़ द नंबर 1 पोहा. बट देखते हैं यहाँ का फ्लेवर प्रोफाइल कैसा है. पोहा तो पोहा है. क्वाइट गुड एक्चुअली. अच्छा बनाया यार, आलू के साथ. आलू है क्या? नहीं, आलू नहीं है, प्याज डाला. अच्छा, और साथ में चाय. तो we'll just wrap up our breakfast and update you guys for the journey. बाकी लोकेशन के बारे में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, and we'll update the name of the homestay in the comment section. एक बार इधर दिखा दे homestay. तुलसी विहार कृषि पर्यटन केंद्र. There's not much to do when all I can. तो यहाँ हम निकल गए अपना माधा विलेज से, एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ मालसेज घाट जहाँ से शुरू होता है. हाँ, यहाँ पे थोड़ी रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत हुई थी, बट ऑल इन ऑल अच्छा था. आप भी ये व्यूज़ देखो, ये रास्ता देखो, कितने अच्छे से स्टनिंगली मेड है और मेंटेन्ड है एक्चुअली. आई वुड से जो सीनिक ब्यूटी है उसको कॉम्प्लीमेंट भी करता है ये, एंड आपका जर्नी काफ़ी पीसफुल होगा. आप भी ये पहाड़ों को देखो ड्यूरिंग मानसून्स, इनका बहुत अच्छे से मज़ा लिया जा सकता है. आई वुड से विंटर्स में तो इतने ब्यूटीफुल थे ये. आप इमेजिन करो ड्यूरिंग मानसून जहाँ पे ये अपने पीक पे रहते हैं अपनी ब्यूटी के, कैसे लगते होंगे. बहुत ही बढ़िया था. एंड यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल था जो कि हमको यहाँ पे दिखा, एंड यहाँ पे बना के रखा हुआ है स्टेयर केसेस एंड एवरीथिंग. तो आप सोचो ड्यूरिंग हाई फोर्स कितना बढ़िया होता होगा, नहीं? Love to hear you. या तो पीछे दिखा दे एक बार, वो थंब पॉइंट है आपका मालसेज घाट का. While en route over here, we wanted to make sure कि we take our time as well. इसलिए जब 4 घंटे का रास्ता बता रहा था तो we were like आराम से 7-8 घंटे में पहुँचेंगे, because we knew that we would want to enjoy all of these sceneries
वॉइस ओवर में जैसे बताया मैंने, some idiots have written their names on all of these rocks, which please don't do that, ठीक है? Pisses me off when people do that. But ठीक है, but look at this view यार, even in winter, which is ideally stated that कि monsoon में आना चाहिए, ये this looks absolutely stunning. यहाँ पे काफ़ी सारे spots हैं where I guess वहाँ नीचे भी देखोगे, वहाँ भी देखोगे तो people can trek over here. यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं क्या अंदर? I don't think so, but there are certain trekking points in Malsej. कोकन कड़ा वो Which सब one? वो है। वो वाला? हाँ मतलब ये सब ट्रैकिंग पॉइंट जो सामने पीक वगैरह दिख ठीक रहा है ना, वो साइड में है। वो साइड में है। हाँ, हरिश्चंद्रगढ़ सब है यहाँ पे। So there are plenty of trekking points over here as well, but to enjoy nature, to enjoy the beauty of nature, it doesn't really matter which season you come in. ये रहेगा यहाँ पे. Although during summers, I have to say that it becomes extremely hot as well. So far, I've heard from locals कि उतना ठंडा नहीं रहता है. And as I stated, there are plenty of properties over here looking lake view है जिनका, some have hill view. MTDC का property भी I can see on Google Maps के आगे है. If we are able to catch it, I'm gonna show you guys that as well. But look at this view यार, मतलब we can just sit around this place for around like the next 5-10 minutes and then we will head out. And जो journey होगा, maybe if we catch a small trickling waterfall as well, तो वो भी we'll see. मन करेगा तो ऊपर जाके देख के आएंगे कुछ है अभी कि नहीं है भाई. Because waterfalls anyway, small हो या big हो, they always intrigue me. And for some reason I always want to go inside a waterfall. But that is very dangerous, don't do that. अगर पता नहीं है waterfall का depth कितना है तो don't just go in. And I anyway don't know how to swim. So I steer clear out of any and every waterfall where there is no life jackets involved. Or if there aren't any other people around. But yeah, थोड़ा ज़्यादा बड़बड़ कर दिया मैंने, मुझे लगता है. बाकी व्यू देखो. So मालसेज घाट से निकलने के बाद this one road which we followed to go towards Mumbai ने इतनी सीनिक ब्यूटी दिखाई, बट वहाँ से निकलने के बाद जो हमारी हालत हुई है, बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन चालू थे जो कि आप आगे देखेंगे तो तब तक ये नज़ारा देख लो आप कितना सुंदर था, बिकॉज याइक्स. सो वी हैव क्रॉस्ड मुरबट एंड मुरबट से कल्याण तक रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट पूरा चालू है एज ऑफ जनवरी 2025. I would say this will take quite a long while to fix. Okay, so the trip is done. अभी we have reached मुंबई. गोरेगांव में रॉयल पाम्स करके एक लोकेशन है जहाँ पे मैं रहता हूँ, एंड यहाँ पे it is like surrounded by RA forest. ये व्यू देखो यार. वैसे sometimes we come over here for a peaceful hangout. यहीं पे बस बैठते थोड़ी देर and then we head back home. Anyway, talking about the trip, काफ़ी अच्छा लगा. Although the last patch of the road was a little bit difficult to navigate. थोड़ी फट गई उसमें हम लोग सबकी, मतलब दोनों की literally. The problem being कि since construction चालू है तो धूल मिट्टी बहुत थी. But I think 8-9 महीने या 1 साल लगेगा I guess इसको complete होने में. तो maybe by 2026 the entire patch should be good to go again. Talking about the expenses, we spent about 2,500 rupees on petrol, 1,500 rupees on stay, around 1,500 for food, and around 2,000 rupees on adult juice. So 2,000, 1,500, 3,500 plus 2,500 would be 6,000 rupees. Around 6,000 to 7,500 मोटा मोटी आप पकड़ के चलो. 2 लोग का खर्चा है per person would be around 3,000. If you're taking a 2-day trip, 1-day trip would be around 3,000 for petrol and food and other expenses मिला के 3,500 में आपका हो जाना चाहिए. All in all, good place to go. Would be a good weekend trip from Mumbai. And now just heading back home now. बस यहाँ से I guess 2 मिनट का रास्ता है घर को. We'll go and कौशल अपने बीवी बच्चों के पास
next week we'll see if we want to go ahead on another short trip. Maybe we'll do a Vasai short north of Mumbai, or somewhere food exploration journey in Mumbai. देखते हैं, डिसाइड करेंगे. All in all, it was great having you guys here. I would like to say that please provide us with feedback and like and subscribe तो करिए, बिल्कुल करिए हो सके तो, but feedback ज़रूर दीजिएगा so that we can try to improve upon what we are doing. That would be great. And anyway, Kaushal, any feedback from you? ओनली थिंग अबाउट टू से इज़ ये हमारा बाइक ट्रिप था, हाँ, तब इतना एक्सपेंसिव है. कार में मोटा मोटी 3000 प्लस पकड़ के चलो. at least in petrol you should expect 3500 rupees to and fro at least. Stay away का तो अलग ही हो जाएगा. Yeah. That's it. चलो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब. चलो, bye bye, see you guys, love you.